नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे बोटनी स्टार्ट किए थे। बोटनी का 4 पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो चैनल पर जाकर के वीडियो जरूर देखना। तो उन जो 4 वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी नहीं, प्लांट हार्मोन पढ़े थे। प्लांट हार्मोन पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि 7 प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं, जिसमें 5 मेनली होते हैं और 2 सहायक हार्मोन होते हैं। जिसमें हम लोग पढ़े थे फ्लोरिजेंस और ट्राउमेटिन पढ़े थे। और आज जो हम लोग को पढ़ना होगा ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है? प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। तो देखते हैं ये प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। हालांकि मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पहले ही वीडियो में बताया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है, इफ अ पर्सन आस्क टू यू दैट व्हाट द मीन ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का अर्थ क्या होता है। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में ना हम लोग आकारिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकारिकी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? आकारिकी बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये बात करें कि मॉर्फोलॉजी में पढ़ना क्या होता है। तो विजिबल टू स्टडी अबाउट विजिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी पेड़ पौधा जो होता है उसका जो विजिबल पार्ट होता है, यानी विजिबल कहने का मतलब जो देखते हैं हम लोग। जैसे क्या देखते हैं पेड़ में? जड़ देखते हैं, तना देखते हैं, पत्ती देखते हैं, फल देखते हैं, फूल देखते हैं, ये सब विजिबल है। तो जो प्लांट्स का विजिबल पार्ट होता है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। लेकिन यही आप में पूछ दे कि ह्यूमन का जो आउटर पार्ट होगा, यानी जो विजिबल पार्ट होगा, जैसे हम लोग क्या देखते हैं भैया? हम लोग देखते हैं, हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, कान देखते हैं, सिर देखते हैं, आंख देखते हैं, नाक देखते हैं। ये सब मानवों के लिए क्या होता है? विजिबल पार्ट होता है। तो हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? ह्यूमन में फिजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। तो आपसे अगर पूछा जाए टू स्टडी अबाउट विजिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड व्हाट? मॉर्फोलॉजी। एंड टू स्टडी अबाउट विजिबल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग ना समझ रहे हैं फिजियोलॉजी और क्या? मॉर्फोलॉजी। अब फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग को पढ़ना होगा ना पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के हम लोग पार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ना होगा हम लोग को? पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ना होगा। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ने के सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्लांट को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम लोग देखें, पार्ट्स ऑफ प्लांट, अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखते हैं तो इसको एक तर्ज पे बांटते हैं। पहले क्या करेंगे? बांटते हैं। वो जो बांटते हैं हम लोग ना, वो वेजिटेटिव पार्ट, पहले कौन सा आधार पे बांटेंगे ना? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग बोलेंगे वनस्पति भाग। कौन सा? वनस्पति भाग। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं ना वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी प्रजनन भाग या जनन भाग आप बोल सकते हो। अब यहां से आपको बताया जाए कि कौन से पार्ट को वनस्पति यानी वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है पौधों में, और कौन से पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। रिप्रोडक्ट अर्थात प्रजनन, जनन करना। जनन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे संतान को जन्म देना, यानी अपनी संतति को बढ़ावा देना, अपनी संख्या को बढ़ावा देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्ट में देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या आता है ना? फल और फूल। फल और फूल। अब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट की अगर बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट में जड़, तना, पत्ती। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन पौधों का वानस्पतिक भाग नहीं है। आपके पास ऑप्शन होगा जड़, तना, पत्ती, फल। आपके पास ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है जड़, तना, पत्ती, फूल। तो अगर जड़, तना, पत्ती, फल या फूल कोई है तो हम लोग को पता है इस वीडियो के बाद से कि वानस्पतिक भाग में 3 पार्ट्स होते हैं पौधे का, जड़, तना और पत्ती। फूल किस में है? रिप्रोडक्टिव में है। तो ऑप्शन में आप कौन सा छांट लोगे ना? फल को छांट लोगे। या इन तीनों के अलावे अगर आपके पास फूल होता है तो आप किसको छांटोगे? फूल को छांट लोगे। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, जैसे आपके पास फल रहे, फूल रहे, या आपके पास कोई और
ऑप्शन दे दे जैसे जड़, तना, पत्ती दे दे, और फूल ना देख, ऐसे जैसे आपके पास ऑप्शन रहे, सॉरी, फल रहे, फूल रहे, ठीक है ना, क्या है ना, फल रहे, फूल रहे, पुष्प रहे, जड़ रहे। तो यहाँ फल फूल पुष्प सब एक ही है, जड़ क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट में ये कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट, अर्थात रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन में गलत लगा देंगे, यानी आपका ऑप्शन ये सही होगा कि ये वाला पार्ट नहीं है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट वेजिटेटिव पार्ट है और कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए अब दूसरे आधार पे हम लोग अलग अलग पौधों के भाग देखते हैं। तो भाई हम लोग देखते हैं ना कि कुछ भाग भीतर और कुछ भाग ऊपर, यानी कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ अंदर कुछ बाहर, यानी कुछ इन कुछ आउट, कुछ इन कुछ आउट, कुछ अंदर कुछ बाहर। अब क्या अंदर होता है क्या बाहर होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पेड़ के पास जाना है या पेड़ के पास जाकर के बैठ करके देखना है, भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग पेड़ देखे हो तो क्या देखते हैं कि जो भी होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, फूल होता है, टहनियां जो कुछ भी होती है पेड़ में वो क्या होती हैं, ऊपर होती हैं, और जमीन के नीचे क्या होती हैं, जड़ होती हैं। जमीन के नीचे क्या होती हैं, जड़। तो यहाँ पे उस आधार पे हम लोग बांट के देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट को, तब देखते हैं क्या होता है। यानी कि कुछ भाग भूमि के ऊपर है, कुछ भाग भूमि के ऊपर। अगर आप देखते हैं तो नीचे कुछ भाग भूमि के नीचे, कुछ भाग भूमि के ऊपर, कुछ भाग भूमि के नीचे। अब बताओ कि भूमि के नीचे कौन सा होता है, भूमि के नीचे होता है क्या, जड़ होता है। भूमि के नीचे क्या होता है, जड़ होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे ना, रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। भूमि के नीचे क्या होता है, जड़ होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, रूट बोलेंगे। अब इसको अगर बोला जाए कि जो जड़ होता है ना, जो भूमि के नीचे होता है, वो कौन सा तंत्र बनाता है, कौन सा तंत्र आपको बनाएगा, तो हम इसको बोलते हैं ना अप्ररोह तंत्र। क्या, अप्ररोह या फिर अवरोह तंत्र, अप्ररोह या अवरोह तंत्र। आपसे पूछा जाए कि जो जड़ होता है, पौधों का भाग जो जड़ है, वो किस तंत्र का निर्माण करता है, तो अप्रारोह या अवरोह तंत्र। अप्रारोह का मतलब होता है नीचे की ओर घटना, अवरोह का मतलब आपको भी पता है कि अवरोह का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में होता है। जैसे आप लोग जब मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ बनाते भी हो, तो मैथ में क्या होता है ना, कभी कभी 3 या 4 भिन्न दे दिया हो, 4 भिन्न दे दिए होते हैं आपके एग्जाम्स में, और पूछता है कि इसमें 4 ऑप्शन होगा 4 भिन्न का, और ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है या निम्न में से कौन आरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम इट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर, हम लोग को पता होता है कि उसमें क्या होता है ना, घटते जाता है, दूर होते जाता है। तो आपका जो जड़ होता है ना, वो अप्ररोह तंत्र या अवरोह तंत्र का निर्माण करता है, और इसको बोला जाता है ना रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो जड़ है वो भूमि के ऊपर होता है या भूमि के नीचे, तो वो भूमि के नीचे होता है। जड़ जो है, अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है इस लैंग्वेज में कि जड़ जो है वो अपरोह तंत्र का निर्माण करता है या अपर किस तंत्र का निर्माण करता है, तो अपरोह या अवरोह तंत्र का। अब पूछा जाए कि जड़ जो है किस सिस्टम का पार्ट है, तो रूट सिस्टम का पार्ट है। किस सिस्टम का, रूट सिस्टम का पार्ट है। चलिए आगे आकर के देखते हैं भूमि के ऊपर। भूमि के ऊपर में क्या होता है, तना होता है। भूमि के ऊपर में क्या होता है, तना होता है, क्या होता है, फिर पत्ती होता है, फल होता है, और क्या होता है, फूल होता है। तना, पत्ती, फल, फूल, ये जो होता है एक किस तंत्र का निर्माण करता है, ये तो नीचे की ओर गया था, घट रहा था, तो अपरोह और अवरोह तंत्र बनाया, और इसको क्या बोलेंगे, प्ररोह तंत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्ररोह तंत्र या आरोह तंत्र, आरोह तंत्र या प्ररोह तंत्र। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में होता है, ऐसे भी आप लोग को मालूम है, छोटा से क्या होना, बड़ा होना, और अवरोह का मतलब बड़ा से क्या होना, छोटा होना, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा। चलिए, तो प्ररोह तंत्र, इसको कौन सा सिस्टम में रखेंगे हम लोग ना, सूट सिस्टम में रखेंगे। कौन सा सिस्टम, सूट सिस्टम में रखेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि जो तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, वो किस तंत्र का निर्माण करेगा, तो प्रारोह या आरोह तंत्र का। अब पूछा जाए कि जो तना, पत्ती, फल, फूल है वो रूट सिस्टम के अंदर में है या फिर शूट सिस्टम में है, तो क्या करेंगे बताएंगे हम लोग, शूट सिस्टम में होता है। ओके, तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर देखा कि ये वीडियो रिलेटेड है किससे ना, जड़ से, यानी रूट, प्लांट रूट के बारे में। तो चलिए अब यहां से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे ना, प्लांट रूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहां देखते हैं प्लांट रूट। सबसे पहले अगर ये हम लोग बात करें कि प्लांट रूट है, तो ये जो है ना बनाता कौन सा तंत्र है, पहला क्वेश्चन प्लांट रूट में पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे कौन सा तंत्र बना रहा है, ये अप्रारोह या अवरोह तंत्र का निर्माण, अप्रारोह या अवरोह तंत्र का निर्माण। क्वेश्चन अभी अभी हम बता रहे थे पिछले, बस पीछे ये भी बोल रहा था मैं कि जो जड़ होता है वो किस तंत्र का निर्माण करता है, तो अप्रारोह या अवरोह तंत्र का निर्माण करेगा। दूसरी बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है, कहां से होता है, तो कुछ चीजें आप लोग को समझना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बीज लेते हैं, आखिर एक पौधा बनता किससे है, बीज से ही बनता है ना। एक बच्चे का जन्म भ्रूण से होता है, वैसे ही इसमें भ्रूण होता है, बीज होता है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना फल फूल तो पढ़ेंगे बीजांड, बीजांड का है भ्रूण, भ्रूण कोश क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लोग जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक बीज को पहले हम लोग भूमि में लगाते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक बीज को पानी यानी नमी, जल जो भी होता है उसकी उपस्थिति में लगाते हैं। इस तरह से बीज को भूमि के अंदर बो देते हैं। चलो भूमि के अंदर बीज को क्या कर दिए ना, बो दिए। एक बीज है, सीड है। चलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखें, अब ये जो बीज होता है ना, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये विकास कैसे करता है, चलिए देख लिया आपने। अब ये बीज का विकास कैसे होता है, ये जो बीज होता है ना, यहां से हम लोग देखते हैं ना कि ये जो होता है ना, इसका एक पार्ट होता है ना, निकलता है। इसका एक जो पार्ट होता है वो एक पार्ट ऊपर से इस तरह से निकलता है। क्या होता है ना, ऊपर से एक पार्ट, यहां से सॉरी यहां से देखें हम लोग, एक पार्ट ऊपर से इस तरह से निकलता है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है ना कि एक पार्ट जो होता है ना, इस तरह से नीचे से इस तरह से पार्ट निकलता है। अब देखो, यानी एक पार्ट ऊपर से निकल रहा है, एक पार्ट नीचे से निकल रहा है। तो ऊपर से जो निकलता है ये पार्ट, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पलमूले। क्या बोलते हैं ना, पलमूले बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रांकुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट निकलता है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जिसको हम लोग ना मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में मूलांकुर बोलेंगे। अब सोचो भाई, यहीं पे सोचने वाली बात होती है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है फिगर में। अरे ऊपरे जाएगा, ऊपरे जाएगा तथा जड़ ऊपर जाएगा कि तना ऊपर जाकर के बनेगा, बताओ ऊपर जो जाएगा वो रूट सिस्टम जाएगा कि शूट सिस्टम जाएगा, तो जब भी जाएगा तो ऊपर शूट सिस्टम रह जाएगा। ऊपर की ओर वाला, ऊपर जो है भूमि के, वो शूट सिस्टम कहलाता था। यही भूमि के अंदर है और यहाँ से भूमि है, भूमि के अंदर ही है, तब भूमि के ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा, ये शूट सिस्टम न जा रहा है। तो शूट सिस्टम में किसका निर्माण होगा, तना, पत्ती, फल और फूल होता है। अब नीचे गया, नीचवा, यहाँ देखते हैं नीचवा, नीचवा, यह नीचवा जो गया ये क्या है, शूट सिस्टम में है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम में है। तो रूट सिस्टम में क्या बनता है, जड़ बनता है। तो ये जो है ना, ये जड़ बनाता है। क्या बनाता है, जड़ बनाता है। और ऊपर जो गया वो क्या बना रहा है, इससे तना निकलता है। आगे क्या होगा, पत्ती होगा, फल होगा और क्या होगा, फूल होगा। तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि जो जड़ का निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रांकुर से होता है या मूलांकुर से होता है। तो जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है। नीचवा से होता है ना, तो नीचवा से होता है, नीचवा वाला कची है, मूलांकुर है, और ऊपरे वाला कची है, परांकुर है। तो प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तना, पत्ती, फल फूल। हालांकि तना में, पत्ती में, फल फूल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये जानना है, हियर वी हैव टू नो ओनली दैट root that is made of या that developed from what, रेडिकल यानी मूलांकुर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जड़ का निर्माण किससे होता है, तो मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से होता है। तना का निर्माण किससे होता है,
प्रंकुश से होता है। आई थिंक इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे मिटाया जाए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि अब ये आप लोग ट्रॉपिक के बारे में समझते होंगे, जैसे जियोट्रॉपिक होता है, फोटोट्रॉपिक होता है, हाइड्रोट्रॉपिक होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ना, ये जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है गुरुत्वानुवर्तन। चलिए ये गुरुत्वानुवर्तन को अगर तोड़ के हम लोग देखें तो गुरुत्व जोड़ अनुवर्तन, गुरुत्व जोड़ क्या होता है, अनुवर्तन होता है। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करके देखें फोटोट्रॉपिक, अभी इसकी बात करेंगे हम लोग, मैं लिख रहा हूं सिर्फ यहाँ पे, अभी बात करेंगे हम लोग ये फोटोट्रॉपिक। हम लोग बात करें इसको तो हिंदी में बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन। इसको तोड़ करके देखें तो प्रकाश जोड़ क्या होता है, अनुवर्तन, प्रकाश जोड़ अनुवर्तन। और कोई भी अनुवर्तन की अगर बात करें ना, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। अरे कोनो चीज के बात करते हैं तो ओकरा में बहुत तरह के होता है। तो अनुवर्तन भी दो पार्ट में होता है, एक धनात्मक और क्या होता है, ऋणात्मक। अनुवर्तन भी क्या होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव और एक का होगा निगेटिव। यहाँ भी अगर बात करें तो एक का होगा पॉजिटिव और एक का होगा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। अब सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि अनुवर्तन क्या होता है, ट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, तब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर भाई ये गुरुत्वानुवर्तन का होता है और प्रकाशानुवर्तन का होता है। तो किसी भी चीज के प्रति जो संवेदना होती है ना, किसी संवेदना के प्रति जो विकास करना होता है ना, वो क्या होता है, अनुवर्तन कहलाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि हम लोग प्रकाश की ओर हम लोग का झुकाव होता है, क्या होता है ना, प्रकाश की ओर अगर हम लोग झुकाव कर रहे हैं, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं तो वो उसका अनुवर्तन होगा। प्रकाश से दूर पड़ रहे हैं तो वो दूर जा रहे हैं तो वो भी उसका अनुवर्तन ही है। लेकिन किसी की ओर, किसी के सानिध्य में अगर मेरा विकास होगा तो वहां पे धनात्मक होगा, किसी के एब्सेंट में हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं जड़ की, वही बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, जड़ की, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट जो होता है वो गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब भूमि के नीचे विकास करता है या भूमि के ऊपर, भूमि के नीचे या भूमि के ऊपर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जड़ जो होता है भूमि के नीचे विकास करता है। तो जो गुरुत्व होता है यानी भूमि होता है उसके नीचे, तब भूमि के नीचे होता है तो गुरुत्व का हुआ पॉजिटिव के नेगेटिव, जिसकी उपस्थिति में होगा, जिसकी ओर होगा। पॉजिटिव का मतलब उसकी ओर, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो संवेदना होगा उसकी ओर, और निगेटिव का मतलब उससे दूर। पॉजिटिव का मतलब उसकी ओर और निगेटिव का मतलब उससे दूर होना, निगेटिव का मतलब उससे दूर। अब बताओ कि जो भूमि जो है, भूमि से दूर विकास होता है इसका, जड़ का, या उसकी ओर होता है, भूमि की ओर होता है ना, भूमि के नीचे होता है। तो क्या होता है, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होता है। क्या होता है, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव। इसको हम लोग मिटा देंगे। जियोट्रॉपिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गुरुत्वान अगर आप पूछा जाए कि ये जो होता है जड़ जो होता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन को प्रदर्शित करता है या ऋणात्मक, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्या, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब बात करते हैं फोटोट्रॉपिक का। किसकी बात करेंगे, फोटोट्रॉपिक। प्रकाश भूमि के नीचे होता है या प्रकाश भूमि के ऊपर। अब ससुरा ये सोचो कि प्रकाश कैसे होगा भूमि के नीचे, जब सूर्य जो होगा भूमि के नीचे रहेगा तबे ना होगा। तो सूर्य भूमि के नीचे है कि सूर्य भूमि के ऊपरवा में है, भूमि के ऊपरवा में है। तो प्रकाश भूमि के ऊपर में है या प्रकाश भूमि के नीचे में है, तो प्रकाश जो है भूमि के नीचे में नहीं, प्रकाश जो है भूमि के ऊपर में है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की ओर तो जड़ विकास नहीं करता है, प्रकाश से दूर। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जड़ नीचे है और ये सूर्य है, तो प्रकाश तो ऊपर की ओर पड़ रहा है, नीचे जड़ विकास कर रहा है, यानी गुरुत्वानुवर्तन पॉजिटिव होता है। और अगर फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्तन की बात करें तो क्या होगा, ये निगेटिव होगा, क्योंकि प्रकाश है यहाँ तक और प्रकाश से दूर जा रहा है, प्रकाश से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो प्रकाशानुवर्तन आपसे क्या पूछेगा, तो क्या बताओगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। क्या दिखाता है ये, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो आपसे पूछा जाए कि जो जड़ होता है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्या, धनात्मक
गुरुत्वानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। चलिए, तो ये जड़ और जड़ का क्या हुआ, विशेषता हुआ। अब आगे हम लोग और पाठ हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को क्या देखना है अभी, एक पाठ अब पढ़ना है हम लोग को ना, हाइड्रोस्कोपी। क्या देखेंगे अब, हाइड्रोस्कोपी। ये हाइड्रोस्कोपी क्या होता है, जलानुवर्तन। जल चाहिए, जल में विकास होता है जड़ का या नहीं होता है, जड़ का विकास करने के लिए जल चाहिए, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक जलानुवर्तन। तो आई थिंक अनुवर्तन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिसकी उपस्थिति में जिसकी ओर अगर विकास हो रहा है तो उसके लिए धनात्मक अनुवर्तन, और उससे दूर अगर हो रहा है तो उसके लिए ऋणात्मक अनुवर्तन होता है। चलिए, अब इसके बाद आगे को जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो देखेंगे। इसका कार्य क्या होता है, बात करेंगे क्या इसका कार्य क्या होता है। कार्य होता है यांत्रिक सहायता देना। क्या करना, यांत्रिक सहायता देना। जड़ का काम क्या है, पौधों को यांत्रिक सहायता देना इसका काम है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका पार्ट क्या होता है, रूट्स का पार्ट क्या होता है। पार्ट्स ऑफ रूट, बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ रूट का। याद रखना, टाइप्स ऑफ रूट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ रूट का। तो ये जो रूट होता है ना, वो दो पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में होता है, दो पार्ट में होता है। पहला हम लोग बात करें तो रूट हेयर, दूसरा अगर बात करें तो रूट कैप। एक रूट कैप होता है, एक क्या होता है, रूट हेयर होता है। अब रूट कैप का मतलब क्या होता है और रूट हेयर का मतलब क्या होता है, तो यहां देखें दोनों का काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह से, एक जड़ जाए, जड़ का काम क्या होता है, ये खोपचा तरह होकर के नीचे जाना, खोपचा के रूप में नीचे जाना, पृथ्वी के नीचे जाना। अब यहाँ से देखते हैं जो जड़ होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना कि नदी के किनारे पे ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पेड़ पौधे तो ना, जगह तोड़ के हम लोग कबार के हम लोग उखाड़ के दतवन करते हैं। तो ओकरा ऐसे जब उखाड़ते हैं ना, तो क्या करता है ना कि चर 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 करके कबरता है। क्या होता है, चर चर कबरता है। तो ये चर चर कबरता है, जो क्या कबरता है, ये चर चर क्या करता है, तो देखो क्या करता है। यहाँ पे जो जड़ होता है ना, ऊपरे तो लगल है ना, तना लगल है, ऐसे लगल है, टहनी वगैरह कुछ भी इस तरह से निकला हुआ है, ठीक है ना। और निचवा में क्या होता है यार, कि निचवा में यहाँ पे जड़ में ऐसे निकला होता है, इस तरह से निकला है, एकरा में कुछ बाल निकलल है। हम लोग का बाल होता है ना, चलिए ये बाल निचवा में ऐसे निकलल है, एकरा में जड़ गेल है, एकरा में निकलल है बाल, ऐसे है ना, एकरो में बाल निकलल है, ऐसे है, एकरो में निकलल है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एकरे में पढ़ेंगे प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं ना कि नदिया के किनारवा में जाते हैं, भोरिए भोरिए फ्रेश हुए, अब फ्रेश होकर के अरे चलो भाई अब थोड़ा दतवन उतवन करे की जरूरत है, तो क्या करते हैं, एकरा पकड़े एकदम पूरा ना, जोर से पकड़े, एकदम कस के पकड़े, अब कस के पकड़ के हचाक से एकदम खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना। अब जब खींचते हैं तो क्या होता है ना कि चरचराते चरचराते ना, तो ये ऊपर आ जाता है, ये चरचरा के ऊपर आ जाता है। तो ये चरचराया कौन, ये जब मिट्टी जैसा पकड़ ले है ना, यही चरचराता है, यही चरचराता है, यही क्या कहलाता है, रूट हेयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रूट हेयर कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये रूट हेयर कहलाएगा। अब इतने ना, रूट हेयर के बाद एक चीज आओ, जब ऊपरवा लाते हैं हम लोग दतवनवा तोड़ने के लिए, तो ऊपरवा लाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो है ना, ये को नीचे जैसे एकदम सीधे रहेगा, नीचे खोपचाइल एकदम नीचे जाएगा, ठीक है ना, नीचे खोपचाइल एकदम रहेगा। ये करे काम है पेड़वा का सीधा रखना, पेड़वा का क्या करना है, इसका सीधा रखना। ये ना कि रूट हेयर के काम है सीधा रखना, ना ना ना, रूट हेयर के काम ना। तब एकरा में देखते हैं कि खोपचा नहीं सीधे नीचे गेल है, एकरा पर एगो ऐसे लगा रहेगा, पेड़वा जब कबारोगे ना तो ऊपर एकरा में देखना उजला टाइप के रहता है, ये ऐसे रहता है, एकरे कहते हैं हम लोग रूट कैप बोलते हैं, ये रूट कैप कहलाता है।
क्या कहलाता है? ये रूट कैप कहलाता है। नीचे नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है नीचे ना? चलिए, ये रूट कैप कहलाता है। अब यही रूट कैप पे पूछा जाए कि रूट कैप के काम कौची है, तो ये रूट कैप के काम है मिट्टी खोदना। क्या काम है? ये मिट्टी खोदना। यानी जैसा ही ऊपर से नीचे आता है तो कहते जाता है कि हट हट हट, जाए दो जाए दो, हट हट जाए दो, हमरा जगह दो, आई नीचे जाता है। और इसका काम का है, रूट हेयर का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जल का अवशोषण करना। क्या करना? जल का अवशोषण करना। तो आपसे जैसे पूछा जाता है कि जड़ का काम क्या है, तो जड़ के काम है मिट्टी के खोदना। ठीक है ना, जड़ के काम मिट्टी के खोदना ना है। जड़ के जो रूट कैप होता है ना, और ढक्कनमा जो होता है ना, जेकर काम है मिट्टी के खोदना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रूट हेयर का क्या काम है, तो रूट हेयर का क्या काम है? मिट्टी से जल अवशोषित करना, मिट्टी से जल अवशोषित करना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो जड़ जो होता है ना, कि जो रूट का हेयर जो होता है, यानी जड़ जो होता है, जल अवशोषित जो कर रहा है, वो किस प्रक्रिया द्वारा जल ऊपर अवशोषित करता है? तो केशिका जल होता है, वो केशिका तो प्रक्रिया के कारण ऊपर होता है। केशिका तो हम लोग को कहाँ पढ़ना है? कैपिलरी प्रोसेस। वो हम लोग को जो पढ़ना है ना, वो फिजिक्स में पढ़ना है, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहां से आप लोग समझे कि रूट हेयर क्या होता है और रूट कैप क्या होता है। रूट हेयर और रूट कैप। एक बात और है कि ये चीज एक एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार के जड़ में, यानी किस प्रकार के पौधों में रूट कैप नहीं होता है। रूट कैप नहीं होता है, तो सोचो ऑप्शन के अनुसार रूट कैप का होता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग यही देखते हैं कि इसका काम है मिट्टी खोदना। जैसे आपसे पूछा जाए कि किस क्वेश्चन था एसएससी में कि किस प्रकार के पौधे में ये रूट कैप नहीं होता है, जीरोफाइट या लिथोफाइट या हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मतलब पानी में उगे वाला, तो पानी में मिट्टी खोदे का तो जरूरत नहीं है, पानी में मिट्टी खोदे का जरूरत ना है, तो उसमें रूट कैप होगा? नहीं होगा। तो किस प्रकार के पौधों में नहीं होता है? तो जल में उगने वाले पौधों में रूट कैप नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? मिट्टी खोदने की जरूरत न है। तो मिट्टी खोदने की जरूरत न है, तो रूट कैप का है क्या होगा? नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? रूट सिस्टम पढ़े, शूट सिस्टम पढ़े, वेजिटेटिव पार्ट पढ़े, और रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े, जियोट्रॉपिक पढ़े, फोटोट्रॉपिक पढ़े, हाइड्रोस्कोपिक पढ़े, और फलमूले, और क्या पढ़े हम लोग? रेडिकल पढ़े, गुलामपुर परामपुर पढ़े, और ये पार्ट सब पढ़े, रूट हेयर पढ़े और ये रूट कैप पढ़े। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगला वीडियो देखें।